हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और क्लाउड कंप्यूटिंग के डिफरेंट मॉडल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, कोई डेफिनेशन नहीं होगी यहाँ पे। आपको समझाऊंगी कि एक्चुअल में होता क्या है। आप सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये पिक्चर जरूर देखी होगी, है ना। इसको बोलते हैं डेटा सेंटर्स। जो हमारी कंपनीज होती थी, हर एक कंपनी अपना एक डेटा सेंटर मेंटेन करती थी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी, ताकि वो अपना डेटा स्टोर करके रख सके। ठीक है, तो अब क्या होता था कि इस डेटा सेंटर्स के साथ ना काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती थी, जैसे प्राइसिंग कितनी लगेगी, कितना इसका खर्चा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर उसकी मेंटेनेंस का, उसकी सिक्योरिटी का, उसके लिए इंजीनियर्स मेंटेन करो, कनेक्शन हर समय आ रही है नहीं आ रही है, कूलिंग ठीक से हो रही है नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ों का ना बहुत तामझाम लगता था। अब इन सब को एलिमिनेट करने के लिए क्या हुआ, क्लाउड प्रोवाइडर्स आए कंपनी में, सॉरी मार्केट में। अब ये क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें वो उन्होंने सारी कंपनीज को क्या बोला कि आप अपना एक इंडिविजुअल डेटा सेंटर ना मेंटेन करो। आप एक काम करो, इन सारे खर्चों को अवॉइड करो, इन सब को नेग्लेक्ट करो। आप एक काम करो, हम अपना एक डेटा सेंटर मेंटेन करेंगे। इस डेटा सेंटर को आप इंटरनेट के थ्रू यूज़ करो। जितना यूज़ करोगे आप उतने के लिए पैसे देना, बाकी जितने टाइम आप यूज़ नहीं करोगे उतने के लिए पैसे नहीं देने। अब सारी कंपनीज क्या होती है, 24/7 जो रन करती है उनको 24/7 चाहिए। कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो 9 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, उनको सिर्फ 10 घंटे के लिए चाहिए। तो ये क्या करेंगे कि इसको यूज़ करेंगे, बाकी 10 घंटे के लिए ये यूज़ करेंगे सर्विसेज, उसके लिए पैसे पे करेंगे, बाकी के लिए पैसे नहीं पे करेंगे। तो सबको ये मॉडल बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो सभी ने इसको अब अपनाना शुरू कर दिया है। अब क्या होता है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बोलते हैं कि जितना आप यूज़ करें उतना ही आप पे करें। इसको बोलते हैं पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। जितना यूज़ करिए उतने का ही पे करिए, नहीं यूज़ करिएगा मत पे करिएगा। ठीक है, अब क्लाउड प्राइसिंग मॉडल के बाद कंप्यूटिंग मॉडल जो है, ये तीन तरीके के हमारे पास क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम SaaS के बारे में जानेंगे। SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यानी जैसा कि नाम ही बताता है कि हमने सब आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, आप उसको इंटरनेट के थ्रू यूज़ करो, अपना डेटा, अपना नाम, ईमेल एड्रेस या फिर कुछ भी डेटा जो अपना पर्सनल डेटा उसमें अपलोड करिए और यूज़ करना स्टार्ट करिए, है ना। तो SaaS यही काम करता है। आप सब ने अपनी लाइफ में कभी न कभी माइक्रोसॉफ्ट 365 का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के। इसमें क्या होता है कि जो भी अंडरलाइन चीज़ें होती हैं एक एप्लीकेशन को बनाने में या फिर एक सर्वर मेंटेन करने में, ये सब कुछ जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर करता है। ये आपको बोलता है कि जी हम आपको सारी एप्लीकेशंस बनी बनाई दे रहे हैं, आप इंटरनेट का यूज़ करिए, अपना डेटा खुद ले आइए और यूज़ करना स्टार्ट करिए एप्लीकेशन को, जितना यूज़ करिए उतना पे करिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी पैस, इसकी बात करते हैं। अब पैस में क्या होता है कि कुछ कंपनीज आई मार्केट में, उन्होंने बोला कि नहीं हमें तो आपकी बनी बनाई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, हमारे डेवलपर्स को अपनी एप्लीकेशन खुद बनानी है। इसमें क्या हुआ कि क्लाउड प्रोवाइडर्स ने बोला चलिए ठीक है, हम आपको एक ऐसा ही मॉडल दे देते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि जो भी अंडरलाइन चीज़ें होती हैं वो सब की सब जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो देख लेता है। लेकिन वो आपको एक फैसिलिटी देता है कि आपके डेवलपर्स जो है वो इंटरनेट के थ्रू हमारी सर्विसेज को यूज़ करें। सर्विसेज में जो भी आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सोल्यूशन जो आप ऑप्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है। इन लैंग्वेजेस को आप यूज़ करके अपना खुद का एप्लीकेशन बनाइए, उनको टेस्ट करिए और फिर उसके बाद डेटा डाल के यूज़ करिए, है ना। और जितना यूज़ करिए उतना पैसे दीजिए। हर प्रोग्रामर जो होता है, डेवलपर जो होता है, उसका काम ही होता है एप्लीकेशन डेवलप करना। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, आपने सुने होंगे, जावा, डॉट नेट। तो इन सारी लैंग्वेजेस जो ये प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, इसको यूज़ करके डेवलपर्स अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं विद द डेटा दे हैव। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, अब जो भी अंडरलाइन स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर होता है, उस पे हमारा कोई बस नहीं होता है कि
क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या रन टाइम है, क्या सर्वर्स है, इन सब पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा ही देखा जाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे आते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि हमारा क्लाउड प्रोवाइडर हमें बोलता है कि देखिए, इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसमें अब क्लाउड प्रोवाइडर आपको क्या बोलता है कि आप अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, बनाइए। अपना डेटा यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ करिए। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करना चाहते हैं, आप यूज़ कर लीजिए। कोई बात नहीं है, हम सारी फैसिलिटी आपको देंगे। लेकिन जो वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर वाली जो चीज़ें हैं, इनको हम देख लेंगे। बाकी सारा काम का एक्सेस हम आपको दे रहे हैं। आपको लिनक्स मशीन यूज़ करनी है, आप लिनक्स करिए। विंडोज़ यूज़ करनी है, विंडोज़ मशीन यूज़ करिए। जितने मशीन चाहिए आप उतनी यूज़ करिए, जितने सर्वर चाहिए आप उतने सर्वर यूज़ करिए। जितना यूज़ करेंगे उसके हिसाब से पे एज यू गो प्राइसिंग वाला मॉडल लगेगा और उतने का बिल दे दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इन विच आपको सारी जो एप्लीकेशन डेवलप करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब का एक्सेस आपको दे देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो आई होप आपको अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑन प्रोमाइसेस अगर आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें खुद देखनी पड़ती हैं, लेकिन आप सैस में जाएंगे या जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है सैस, ये आपको बोलता है कि भाई आप आइए इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करिए। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या बोलता है कि आप अपना एप्लीकेशन खुद बनाइए और उसको टेस्ट करिए और यूज़ करने लगिए डेटा लगा के। और IaaS क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही देता है। फॉर एग्जांपल आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर लीजिए, जो भी आपको मन करे आप अपना डेटा एप्लीकेशन खुद डेवलप करिए, लेकिन बाकी ये जो अंडरलाइन चीज़ है जैसे नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ये मैं हैंडल कर लूँगा, लेकिन बाकी के एक्सेस मैं आपको दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट इसके बाद भी आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, मैं आपको उसका भी आंसर दूंगी। और ये जो हमारी शीट है PDF कॉपी, इसकी कॉपी मैं आपको लिंक कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे ईजी आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे नीचे टैग कर दीजिए, मैं आपकी इसमें हेल्प करूँगी। ठीक है, थैंक यू।